नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल कबीर ने कहा पर। और कबीर दास जी की एक और प्रसिद्ध साखी के साथ मैं आपके सामने हूँ। कबीर दास की वह प्रसिद्ध साखी है, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। हमारे और ईश्वर के बीच सिर्फ एक ही दीवाल है, और वह दीवाल है अहंकार की। वह दीवाल है आपके बीच एक घमंड की, एक ईगो की, और वह आपको ईश्वर से मिलने नहीं देती। वह आपको ईश्वर से पहचान करने नहीं देती, ईश्वर को जानने नहीं देती। ये मैं, जो मैं शब्द है, ये अहंकार का ही एक रूप है। अहंकार इससे पोषित होता है और मजबूत होता चला जाता है। जब भी आप कहते हैं मैं, तो समझो वो अहंकार ही बोलता है। तब अहंकार ही उसके पीछे खड़ा अपनी बात कहता है। तो कबीर दास जी कहते हैं, जब मैं था, मैं मतलब मेरा अहंकार था, तब हरि नहीं। हरि कैसे मिलेंगे, ईश्वर कैसे मिलेंगे, जब सामने वो अहंकार की दीवार है। तो उस तरफ जाना कैसे संभव होगा। उस तरफ ईश्वर साक्षात खड़े हैं, लेकिन मेरे और उस ईश्वर के बीच एक अहंकार की मोटी दीवार है। तो उस दीवार को तोड़ना होगा, उसे हटाना होगा, तभी ईश्वर से मिलन हो सकता है। और वो अहंकार की दीवार ही अहंकार है, और वही मैं है। जब भी आप मैं का प्रयोग करते हैं, तभी अहंकार चिल्ला के अपना परिचय देता है कि वो मैं हूँ। हम में से ऐसा शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मैं का प्रयोग ना करता हो। हम हर वक्त, हर समय, हर जगह, हर बात पर सिर्फ एक इसी शब्द का प्रयोग करते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ। आखिर इस मैं के पीछे राज क्या है? ये मैं है कौन? क्या आपका जो अपना नाम है, आपका अपना जो शरीर है, क्या ये मैं है या कुछ और है? अगर इस पे गहन चिंतन करेंगे तो आप पाएंगे कि ना तो मैं ये शरीर है, ना तो मैं ये मन है, ना तो मैं आत्मा है। तो फिर है क्या? ये मैं हमारी अहंकार की दीवार है। ये मैं हमारा अहंकार है, और यही हमें उस ईश्वर तक जाने नहीं देता, रोकता है। यही उस अध्यात्म के जगत तक हमें पहुंचने नहीं देता, हमें रोक लेता है। इसी भौतिक संसार में, इसी माया जाल में हमको यही मैं और ये मन दोनों मिलकर हमें रोकते हैं, भटकाते हैं। मन और मैं दोनों माँ सब से बने हैं, और दोनों हमारी चेतना को, हमारे अंदर जो ईश्वर के भाव दशा को ईश्वर तक जाने से रोकते हैं, पहुँचने नहीं देते। और जब तक आप अपने इस मैं को समझ नहीं पाएंगे, तब तक उस ईश्वर के तत्व तो, आप उस सत्य तक पहुँच नहीं पाएंगे। आपका उस ईश्वर से, उस परम सत्य से मिलन हो नहीं पाएगा। आप कभी विचार करके देखिए कि अब जब आप बोलते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं ये खा रहा हूँ, मैं ये पहनता हूँ, ये मेरा शौक़ है, ये मैं हूँ मैं, तो वो मैं, आप गहन चिंतन करिए कि वो किसको संबोधित कर रहा है। वो मैं शब्द से आप किसको संबोधित कर रहे हैं? इस अपने एक शरीर को। ये शरीर जब आपका नष्ट हो जाएगा, जब नहीं रहेगा, तब मैं कहाँ चला गया? जब ये आपका शरीर नहीं था, तब ये मैं कैसा था? आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जान सकते। जब आपका जन्म होता है, जब आप बोलना सीखते हैं, तब आप किस रूप में अपने को संबोधित करते हैं? तब मैं तो आपके ज्ञान में होता नहीं, लेकिन माँ शब्द बड़ा गहन आपके जीवन में प्रवेश करता है।
एक बच्चा जन्म लेते ही सबसे पहले अगर जो शब्द बोलता है वो एक अक्षर बोलता है, वो बोलता है माँ। माँ से माँ, माँ का नाम लेता है और माँ शब्द वहीं से उसके जेहन में, उसकी जिह्वा पर और उसकी बुद्धि पर पहला अंकित शब्द जो होता है वो माँ का होता है। और ये इतना गहन असर दिखाता है। फिर माँ के बाद उससे कहता है अपने जो छोटा नवजात शिशु है, मम। मम मतलब पानी। उसका जीवन का गहरा एक संबंध है इस माँ से। माँ से माँ, माँ से मम। और फिर आगे बढ़ते हुए यही माँ मैं में परिवर्तित होता है, मैं। और ये मैं फिर हमारा मृत्यु तक पीछा नहीं छोड़ता। और मृत्यु से जब तक हम मृत्यु में चले नहीं जाते, समाप्त नहीं हो जाते, ये मैं हमारे साथ ही रहता है, जैसे हमारा मन। और माँ से मन भी बनता है। खतरनाक है ये। और ख़तरनाक है इसलिए क्योंकि इसके अर्थ बड़े गहरे हैं। माँ सबसे माँ बना, ये तो शुद्धतम रूप है माँ का। माँ से मम है, ये भी समझ में आता है जो बच्चा सीखता है। लेकिन जब माँ से मैं बनता है तो वो ख़तरनाक हो जाता है और वो अहंकार का परिपूरक हो जाता है। वो आपके भीतर अहंकार को जगाता है, वो आपको पहचान कराता है अपने अहंकार से। तब आप सोचते हैं कि मैं कुछ हूँ। आपका अपना परिचय होता है, आप कुछ दिखाते हैं, बताते हैं, जबकि होता ऐसा कुछ नहीं। लेकिन एक आडंबर झूठ का आपके ऊपर एक आवरण झूठ का चढ़ना शुरू हो जाता है इसी मैं शब्द से। और फिर हमारा इसका नाता जीवन भर चलता रहता है। अगर सोच के देखिए आप, मैं का प्रयोग ना करें तो फिर कैसे करेंगे? हम आप कह नहीं सकते। हम कहने का मतलब हो गया फिर कई लोग। अब मैं ऐसा हूँ, आप इसको कहें हम ऐसे हैं, तो ये गलत हो गया। फिर तो हम सभी वैसे हो गए। तो आप एक अपनी अलग से आइडेंटिटी बनाते हैं, एक अपनों को सबसे तोड़कर अलग खड़ा करना चाहते हैं और तब मैं कहते हैं। अब आप अपने को अलग कर देते हैं सबसे। मैं का मतलब ही हो गया कि मैं सबसे भिन्न हूँ, सब एक तरफ और मैं अलग। तभी मैं का जन्म होता है और तभी अहंकार भी आता है। अगर हम सारे अस्तित्व को एक समझ लें, हम शब्द का प्रयोग करें, मैं को छोड़ दें, तब तो सब एक है। जैसे ईश्वर ने सबको एक जैसा रचा है, जैसे सारा ब्रह्मांड एक है, जैसे हर कण कण में ईश्वर व्याप्त है, जैसे सभी कुछ परमाणु से बना है, तो हम सब बहुत कीमती है। लेकिन मैं आपको उन सब से अलग खड़ा करता है, एक अलग आइडेंटिटी देता है और उन सब से तोड़ देता है उस अस्तित्व से। एक तरफ सारा अस्तित्व, एक तरफ आप अलग हो गए इस मैं को लेकर। फिर वो मैं अहंकार बनता है। अहंकार एक शब्द है। अहंकार को किसी ने देखा नहीं, उसी तरह जैसे मन को नहीं देखा, आत्मा को नहीं देखा। लेकिन अहंकार, आप एक अपने अंदर ऐसी भाव दशा पाते हैं, अपने को ऐसा एहसास कराते हैं कि मैं कुछ ऐसा हूँ। और जब मैं पे जोर पड़ता है, मैं आप जब बोलते हैं तो आप अपने को एक विशिष्ट समझते हैं, एक अलग, अपने को अलग रख के देखते हैं, सबसे अलग कर देते हैं। और जैसे ही आप इस सारे अस्तित्व से अलग होते हैं तो बात बिगड़ जाती है, क्योंकि अस्तित्व टुकड़ों टुकड़ों में नहीं है, खंड खंड में नहीं है, अस्तित्व एक है। और जैसे ही उससे कोई चीज़ टूटती है तो उसका पतन होना निश्चित होता है। और वो अहंकार ही एक ऐसा शब्द हमारे बीच आता है कि वो हमें फिर उस पतन की तरफ ढकेलता है। और वही अहंकार है, वही ईगो है जो हमारे बीच एक शब्द के रूप में आया है, मैं के कहने के द्वारा। जैसे ही आपने मैं कहा, एक नया ही अध्याय शुरू होता है आपके जीवन का। आपकी एक अलग से आइडेंटिटी बननी शुरू होती है, आपकी एक अलग से पहचान बननी शुरू होती है। और फिर आप सबसे अलग हटके हो जाते हैं, अपने को अलग कर लेते हैं। और फिर
आप उसी में जीते हैं और फिर उसी में मरते हैं। तो संत कबीर कहते हैं कि जब मैं था, जब मैं ये अहंकार था, जब मैं बोलता था कि मैं हूँ ऐसा, मैं हूँ वैसा, तब हरि नहीं था, तब ईश्वर नहीं था, तब मुझे ईश्वर का बोध नहीं था। तब मैं अपने को देखता था, ईश्वर को नहीं देखता था। मैं हर जगह अपने को ही रख कर देखता था। ईश्वर से मेरी कोई पहचान, कोई परिचय नहीं थी। वो मुझसे विमुख था। ऐसा नहीं है कि वो कहीं दूर चला गया हो, वो तो सभी जगह व्याप्त है, सभी जगह मौजूद है, लेकिन मैं उसे देख नहीं पाया, उसे जान नहीं पाया। इसलिए क्योंकि मेरे बीच वो अहंकार की दीवार खड़ी थी, वो मैं का एक स्वरूप खड़ा था और मैंने उसे खंड खंड अपने को अलग करके देखा। तो वो कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, हो भी नहीं सकता। जब आपके बीच एक दीवार हो अहंकार की तो कैसे हो सकता है, कैसे संभव है ये। तो इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। तो अब ईश्वर है और मैं ईश्वर को जान गया हूँ, पहचान गया हूँ। अब हरि है और मैं नहीं। अब मेरे भीतर वो अहंकार नहीं है। अब मुझे हर जगह ईश्वर दिखता है और मैं ईश्वर को पहचानता हूँ। जब भी कोई बुद्ध पुरुष, जब भी कोई कबीर जैसा, नानक जैसा, जब भी कोई मीरा, जब कोई जरथुस्त, जब कोई मोहम्मद, कृष्ण, राम, जब भी कोई अवतारी पुरुष अपने मैं को खोता है और हरि को देखता है, तो फिर वो दिव्य पुरुष हो ही जाता है। जहाँ सिर्फ ईश्वर ही दिखे, जहाँ सिर्फ ईश्वर का ही अनुभव हो, जहाँ सिर्फ ईश्वर की ही धुनी, ईश्वर की ही बात, ईश्वर का ही संगीत, ईश्वर का ही सारा अस्तित्व, सारा समझ में आ जाए, सत्य समझ में आ जाए, आपको दर्शन हो जाए, आपके भीतर एहसास हो जाए, अनुभव हो जाए, बोध में आ जाए, होश में आ जाए, तभी ये मैं विलीन हो जाता है। और मैं के जाते ही फिर अहंकार रहता नहीं, और अहंकार के जाते ही हरि पूरी तरह से तुम्हारे भीतर समा जाएगा और फिर एक दूसरा ही जीवन शुरू होता है, जो कि इन बुद्ध पुरुषों का जीवन था, जो कबीरदास जी का अपना अनुभव था। तभी उन्होंने ये कहा कि अब हरि है मैं नहीं, अब सिर्फ ईश्वर है और ईश्वर ही मुझे चारों तरफ दिखता है। ईश्वर ही मुझे हर वक्त अनुभव में आता है। खाते पीते उठते सोते जागते मैं उसी के अनुभव में खोया रहता हूँ। अब मुझे अपना होश नहीं कि मैं कौन हूँ। अब मैं अपने को भूल ही गया हूँ। अब मेरी अपनी पहचान सिर्फ एक है और वो ये कि मैं ईश्वर का ही एक अंश हूँ। ईश्वर चारों तरफ मेरे व्याप्त है और मैं ईश्वर का एक छोटा सा अंश हूँ। बस यही मेरी पहचान है, बस यही मेरी आइडेंटिटी है। मैं सब विलीन हो जाता है। अब कबीरदास जी कभी ये नहीं कहते कि मैं, वो चुप रहते हैं, मैं नहीं कहते। जब भी कोई कुछ कहता है तो वो कहते हैं सब राम है, सब जगह राम। वो राम का ही उच्चारण करते हैं। कुछ भी पूछो वो कहते हैं राम, राम की मर्जी है, राम खा रहे हैं, राम चल रहे हैं, राम काम कर रहे हैं, राम कपड़ा बेच रहे हैं, राम कपड़ा बुन रहे हैं, राम हंस रहे हैं, राम रो रहे हैं। अब वो मैं की जगह राम का प्रयोग करते हैं, ईश्वर को संबोधित करते हैं कि मेरा तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। मैं कहाँ, मेरा तो कोई यहाँ पे कोई अस्तित्व ही नहीं, कोई आइडेंटिटी ही नहीं, मैं तो हूँ ही नहीं। हर जगह तू ही तू है। मैं मिटा और तू हो गया, तू मतलब ईश्वर हो गया। अब राम ही हर जगह दिखते हैं, राम ही दिखाई पड़ते हैं। कबीरदास जी को हर जगह, हर क्षण, उठते सोते जागते चलते फिरते किसी भी काम में सिवाय राम के उन्हें किसी और चीज़ का बोध होता नहीं। और तब ये मैं मिटता है, अहंकार मिटता है, ये मन मिटता है और तब एक नया ही जीवन उदय होता है। ऐसे ही बुद्ध पुरुष अवतरित होते हैं।
तब उनके भीतर वो ज्ञान बरसता है, वो आनंद बरसता है जो एक ईश्वर के दर्शन करने के बाद अनुभव में आता है। जैसे ही ये मन गया, जैसे ही ये मैं गया, जैसे ही ये अहंकार गया, वैसे ही साक्षात ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। वैसे ही ईश्वर की बातें हमें समझ में आने लगती हैं, वैसे ही हमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ने लगता है। संत कबीर कहते हैं, सब अंधियारा मिट गया। जैसे ही मुझे उस ईश्वर के दर्शन हुए, मैंने जाना, वैसे ही सारा अंधियारा मिट गया। सब कुछ साफ उजला उजला हो गया, सब स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा, हर चीज़ का मुझे बोध होने लगा। और जैसे दीपक जलता है तो चारों तरफ उजेला हो जाता है, हर चीज़ आपको दिखाई पड़ने लगती है। अभी तक जिस चीज़ को आप सिर्फ अनुमान कर रहे थे कि ये रस्सी है कि सांप है, कि ये है क्या, जैसे ही दीपक जला आपको पता चला कि नहीं, वो सांप नहीं है, रस्सी है। आपको बोध हो गया। अब आपका भय मिट गया। आपका जो एक चिंतन था, एक चिंता थी आपके भीतर की पता नहीं क्या, वो समाप्त हो गई। आपकी चिंता भी गई, आपका भय भी गया, आपका संशय चला गया। अब आपको स्पष्ट बोध हो गया कि ये रस्सी ही है जिसे मैं सांप समझ रहा था। तो वो दीपक के जलने से आपको बोध हो गया, होश हो गया, आप निश्चिंत हो गए, आप प्रसन्न हो गए, आपके भीतर वो ज्ञान उतर आया। भेद जान गए आप रस्सी और सर्प में, भेद जान गए अज्ञान और ज्ञान के बीच, और तब आपको बोध हो गया, सच आपके सामने आ गया। तो संत कबीर कहते हैं, जैसे ही मैं मिटा और जैसे ही मैंने ईश्वर को जाना, जैसे ही अहंकार मिटा, जैसे मैंने ही उस ईश्वर को सुना, जैसे ही मेरे भीतर से मन हटा, वैसे ही मैंने उस परम तत्व को पहचाना, वैसे ही मुझे सब कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा। हर चीज़ के भीतर जो रहस्य छिपा था वो साफ साफ हो गया। कुछ भी ऐसा ना रहा कि जिसे मैं कहूँ कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं पहचानता। अब कोई भेद ना रहा ज्ञान और अज्ञान में, अब कोई भेद ना रहा सुख और दुख में, अब कोई भी भेद ना रहा, सब चीज़ें स्पष्ट हो गई। तो संत कबीर अपने इस अनुभव से ये सब हमें समझाते हैं, एक साखी के माध्यम से हमें बताते हैं, और फिर हम उनको अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं। संत कबीर जिस वक्त थे, वो अपने जीवन के इन्हीं सब क्रियाकलापों से, अपने कामों से ध्यान में उतरे। ध्यान में उतरते ही उनको होश सधा तो उन्होंने जाना कि ये जो मैं करता हूँ, ये मैं है क्या। तब उन्होंने उसे पहचाना। तो ये है क्या, वो अहंकार क्या है, वो घमंड क्या है, वो गुरूर क्या है, उन्होंने उसे जाना, उनको उसे बोध हुआ। और तब उन्होंने ये भी जाना कि ये बीच में एक दीवार है मेरे और राम के बीच। और जब उन्होंने उस दीवार को गिराया, और तब एक नया ही जीवन शुरू हुआ उनके और ईश्वर के बीच। और तब कबीरदास जी को ये होश आया कि नहीं, ये अहंकार की दीवार मेरे और प्रभु के बीच है। और फिर उन्होंने उस दीवार को अपने और प्रभु के बीच से हटाई, और फिर एक नया ही जीवन कबीरदास जी का शुरू हुआ, और उन्हें बोध हुआ उस ईश्वर का, और उन्होंने जाना फिर ईश्वर की सारी अनुभूतियाँ उन्हें हुई, ईश्वर का बोध हुआ, और फिर उन्होंने ईश्वर के मूल तत्व को पहचाना और अपने अनुभव में उतारा। तभी कबीरदास जी ये कह पाए कि अब हरि हैं मैं नहीं। और ये सच है, आपका कोई अस्तित्व है ही नहीं, आपका कोई भी अस्तित्व इस जीवन में नहीं है। चारों तरफ आप जो आसपास अपने ब्रह्मांड में हर चीज़ को देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, वो सब सृष्टि की लीला है, वो सब ईश्वर की ही माया है। ईश्वर एक खेल खेलता है, ईश्वर इतना ऊर्जा उसे भरा है कि वो हर चीज़ अपने आपके सामने रखता है, बनाता है,
वो बनाता ही चला जाता है। उसकी लीला है ये सब। उसके भीतर इतनी ऊर्जा है कि वो रुकता नहीं। आप एक सांचे में बनते हैं, फिर वो सांचा तोड़ दिया जाता है, फिर दूसरे सांचे में दूसरा आदमी बनाया जाता है, फिर वो भी तोड़ दिया जाता है। ये सब ईश्वर की लीलाएं हैं, क्योंकि ईश्वर ऊर्जा से भरा है और ईश्वर के भीतर वो सब कुछ, पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, जिसका कोई ओर छोर नहीं। अब उस परम ईश्वर को, परम तत्व को, परम सत्य को आप चाहे जो नाम दें, फिर चाहे उसे राम कहें या कृष्ण कहें या फिर मोहम्मद या जरथुस्त, और या फिर आप कोई भी नाम दे सकते हैं। सारे नाम उसी के हैं, सब उसी में समाया हुआ है। ये जब आप देख पाएंगे तब आप मैं का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, तब आपका मैं समाप्त होगा, मिटेगा। क्योंकि मैं का कहने का मतलब है आप ईश्वर को कमज़ोर करके अपने को आगे रखते हैं, उसकी सृष्टि को, उसकी ऊर्जा को आप कमतर आंकते हैं और अपने को आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि अब हरि हैं, मैं नहीं। अब हर जगह ईश्वर है, मैं नहीं हूँ। अब वो मैं को जान गए हैं, पहचान गए हैं, और उस ईश्वर को भी जान गए हैं और पहचान गए हैं। अब उन्हें हर समय, हर वक्त, हर क्षण उन्हीं राम के दर्शन होते हैं, उन्हीं ईश्वर के दर्शन होते हैं। क्यों होते हैं ये आप जान गए, पहचान गए कि मैं अब मिटा, अब हरि के दर्शन शुरू हुए। तो ये सब हम लोगों के जीवन में भी आ सकता है। इसमें कोई ऐसी विशिष्टता नहीं है, कोई दुर्लभ कार्य नहीं है, कोई ऐसी बहुत ज्ञान की बात नहीं है जिसे आप कर ना सकें, आप साध ना सकें। आप अगर थोड़ी देर ध्यान में बैठते हैं और अपने होश को साधते हैं, जीवन में आप होशपूर्ण रहते हैं, तो आप ये भी जान पाएंगे कि ये जो मैं का शब्द है वो आया कहाँ से, और वो क्या चीज़ है जो आपको और आपके ईश्वर के बीच एक दीवार बनकर खड़ा हुआ है। तब आप भली भांति उसे पहचान पाएंगे, जान पाएंगे और उसका अनुभव भी कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले उस मैं का अनुभव आपके भीतर आना होगा। आपको होश आना होगा कि ये मैं सब बना कैसे, और ये हमारे अस्तित्व में आया कैसे, ये मेरे जीवन को प्रभावित कैसे करता है, ये किस चीज़ से हमें रोकता है, किस से मिलने नहीं देता, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे। आपको उस मैं से सारे जब होश साधेंगे, सब कुछ आपके सामने स्पष्ट होता चला जाएगा। किन्हीं शास्त्रों में या कहीं कोई इसके बारे में आपको स्पष्ट व्याख्या कर नहीं सकता। यह आपको अपने अनुभव से ही जानना होगा, पहचानना होगा। और जिस दिन आप उसे अपने अनुभव में ला के जान गए, तो ये मैं मिटेगा, उसी तरह जैसे ये मन मिटता है। और जैसे ही मैं मिटा, वैसे ही अहंकार विलीन होता है। फिर आपके और ईश्वर के बीच जो अहंकार की दीवार है वह गिरती है, और तब आप ईश्वर को देख पाते हैं और जान पाते हैं। और तब फिर जब मैं नहीं रहता, तब सिर्फ हरि के अलावा कुछ बचता ही नहीं। फिर तो हरि ही हरि है, फिर तो राम ही राम है। वो तो कण कण में व्याप्त है, वो तो रोम रोम में है। ये हम सब जानते तो हैं, लेकिन अनुभव नहीं कर पाते, अनुभव में ला नहीं पाते, क्योंकि हमारा अनुभव का बोध नहीं, हमारा होश नहीं, हमारा ध्यान नहीं है। हम जान तो जाते हैं बहुत चीज़ें, लेकिन अपने अनुभव में उन चीज़ों को ला नहीं पाते। और अनुभव में लाने के लिए आपको ध्यान अपना गहराना पड़ेगा, थोड़ा बोध साधना पड़ेगा, थोड़ा और गहराई में उतरना पड़ेगा। तब आप इन मूल तत्वों को पहचान पाएंगे और जान पाएंगे। और फिर आप कबीरदास जी की इन साखियों का सही मायने में अर्थ भी समझ पाएंगे। ये गूढ़तम जो आपको लग रहा है, इतने गूढ़ नहीं है, रहस्य नहीं है। ये बहुत जीवन के सरल शब्द हैं, जीवन के बिल्कुल वैसे ही सरल हैं जैसे आप अपनी श्वास लेते हैं। श्वास जटिल नहीं है। आपको लगता होगा कि श्वास लेना बहुत जटिल है, ये तो अपने आप होती है। जिस तरह आपकी श्वास चलती है, वैसे ही ये जो साखियाँ हैं, ये जो पद हैं, ये जो दोहे हैं कबीरदास जी के, ये उसी तरह हैं जैसे आपकी श्वास चलती है। आपको होश हो, आपको बोध हो, आपको ध्यान हो, तो ये निरंतर चलता चला जाता है।
आपके जीवन को बदल देता है। आप कुछ और ही तरह के व्यक्ति हो जाते हैं और फिर आपको वो सब अनुभव में आने लगता है जो एक हरि के दर्शन को जिज्ञासु व्यक्ति चाहता है। ईश्वर को पाना हो तो अपने मैं को मिटाना ही होगा। ईश्वर को पाना हो तो अपने अहंकार की तिलांजलि देनी ही होगी। लेकिन अक्सर ये सवाल उठता है कि हम अपने अहंकार को कैसे छोड़ें। बहुत से लोग तो ये भी नहीं जान पाते कि अहंकार है क्या। वो तो कहते हैं मेरे अंदर कोई घमंड नहीं है, मैं तो अहंकारी हूँ ही नहीं। लेकिन अहंकार का परिचय ही है कि आप मैं का शब्द प्रयोग कर रहे हैं। जिस दिन आप मैं शब्द का प्रयोग बंद करेंगे तब सही मायने में आप अपने अहंकार से छूट पाएंगे। और जब जब आप मैं शब्द का प्रयोग करते रहेंगे आप अहंकार से छूट ही नहीं पाएंगे, उससे बच नहीं पाएंगे। वही तो अहंकार का परिचय है। वो अहंकार ही है। जहाँ आपने मैं कहा वहाँ अहंकार ही सामने खड़ा है। यही आप समझ लें, जान लें। और जब आप मैं का प्रयोग बंद करेंगे आप खुद ही ये अनुभव करेंगे कि लगता है भीतर से बहुत कुछ साफ़ हो गया है। वो दीवार गिर गई है, वो एक बोझ था वो हल्का हो गया है। अब मैंने मैं का प्रयोग बंद किया, अब मैं कुछ अलग ही तरह का एक इंसान हो गया हूँ। तब आपको ये बोध होगा, ये होश होगा। लेकिन अपने मैं को आपको हटाना पड़ेगा और ये कठिन आपके लिए बहुत होगा, क्योंकि आपका बचपन से लेके अब तक यही अनुभव रहा है कि मैं कुछ भी कहूँ तो उसमें हम मैं का प्रयोग तो करते ही हैं। कैसे संबोधित करें, कैसे बात करें, हम कह नहीं सकते तो फिर करें क्या। और कबीर दास जी जैसे तो हम हो नहीं सकते कि हम मैं की जगह राम का प्रयोग करना शुरू करें। जहाँ कहना हो कि मैं जा रहा हूँ तो हम कहें राम जा रहे हैं। जहाँ कहना हो कि मैं खा रहा हूँ तो कहना होगा राम खा रहे हैं। जहाँ कहना होगा कि मैं पढ़ रहा हूँ तो कहना होगा राम पढ़ रहे हैं। जहाँ कहना होगा कि मैं हंस रहा हूँ तो कहना होगा राम हंस रहे हैं। सब जगह राम का प्रयोग करना होगा उस मैं की जगह। जैसे ही मैं की जगह आपने राम का प्रयोग शुरू कर दिया, जीवन ही आपका बदल जाएगा। उसी तरह हो जाएगा जैसे संत कबीर का हुआ, जैसे कबीर साहब का हुआ कि उन्होंने हर मैं की जगह राम का प्रयोग किया। यही एक उपाय है, यही एक उपाय है। अब राम की जगह आप किसी भी, जिस ईश्वर को आप मानते हैं, जिस तरह उसे देखते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनका प्रयोग करना शुरू करिए। तभी ये मैं मिटेगा। क्योंकि मैं मिट के फिर उसकी खाली जगह को, उसकी रिक्तता को भरना ही होगा। आप मैं को नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे कैसे? मैं जा रहा हूँ, आप ऐसे तो नहीं कह सकते कि जा रहा हूँ। मैं खा रहा हूँ, आप ऐसे तो नहीं कह सकते खा रहा हूँ। नहीं, प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि कौन खा रहा है। तो आपको एक मैं की जगह तो कुछ रखना ही पड़ेगा। तो आप भगवान को रखिए, ईश्वर को रखिए, क्योंकि वो तो सच है कि हर जगह, हर जगह, हर रोम रोम में, हर पल पल में, हर पत्ते पत्ते में उसी का तो वास है। सारी सृष्टि में, हर परमाणु में, हर जगह वही तो विराजमान है। तो उसी का संबोधन आप क्यों ना करें। जहाँ मैं का प्रयोग करना हो वहाँ उसी राम का नाम लें। आप राम की जगह कृष्ण भी कह सकते हैं, आप राम की जगह बुद्ध भी कह सकते हैं, आप राम की जगह कबीर भी कह सकते हैं, आप राम की जगह कोई ऐसे दिव्य पुरुष का नाम ले सकते हैं जिनकी आप आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तब आपका जीवन बदलेगा और तब आपके भीतर से अहंकार ख़त्म होगा। तब आपका अहंकार रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि जब जहाँ सब ईश्वर है वहाँ मेरा कोई वजूद ही नहीं, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं, तो फिर बात ही खत्म हो गई। फिर तो सब ईश्वर ही ईश्वर है। अच्छा हो या बुरा हो, शुभ हो या अशुभ हो, हर जगह जब ईश्वर ही है तो फिर किस बात की फ़िक्र और किस बात की चिंता। फिर तो मेरा कोई वस्तुत ही नहीं, मेरा कोई वजूद ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं। तो मेरे को अपने बारे में सोचना क्या? फिर चिंता किस बात की? फिर किस बात का भय? फिर किस बात का गुरूर? फिर किस बात की आगे की महत्वाकांक्षा, आगे की प्लानिंग?
जब सब कुछ वही है, वही कर रहा है, उसी पे सब हो रहा है, उसी के अनुसार सब हो रहा है, तो फिर किस बात की चिंता। तब तो फिर मेरा जीवन कितना हल्का हो गया है कि मुझे अब कुछ भी नहीं करना, सब ईश्वर ही कर रहा है, सब वही चला रहा है, वही करता जा रहा है। मैं तो सिर्फ जैसा वो कह रहा है, जैसा वो करा रहा है, मैं करता चला जा रहा हूँ। और अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, जो भी करना है राम को ही करना है। अब मैं मिटा और राम है, अब मैं मिटा अब हरि हैं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं, हरि ही हरि हैं। तो यही कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मैं मिटे और हरि आवें, आप देख पावें, आप जान पावें उस हरि को, उस ईश्वर को, उस परम सत्य को जो चारों तरफ विराजमान है, जिसने ही ये सारी सृष्टि हमको, आपको, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों को बनाया है। जब आप देख पाएँ, जान पाएँ उस हरि को, उस ईश्वर को, तो ये मैं मिटा और सामने हरि हैं। तब एक अलग ही दुनिया होगी, एक अलग ही तरह का जगत होगा, एक अलग ही तरह का संसार होगा, जैसा संत कबीर चाहते हैं। फिर एक दिया जलेगा और वो दिया आपको दिखाएगा रास्ता, और सारे भ्रम मिट जाएंगे। फिर जैसे ही हम अपने मैं को मिटाएंगे और हरि को लाएंगे, जैसे ही हम मैं शब्द को छोड़ेंगे और राम को लाएंगे, तो एक दिया जल जाता है हृदय के भीतर, एक बोध जागृत हो जाता है, और वह बोध, वह दीपक, उसकी रोशनी से सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, और हम उस असत्य से सत्य की तरफ बढ़ जाते हैं। मृत्योर्मा ज्योतिरमृत, मृत्योर्मा अमृतम गमया। हम मृत्यु से अमृत की तरफ प्रस्थान करते हैं और हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाते हैं। तब हमें इस श्लोक का, इस मंत्र का अर्थ समझ में आएगा कि कैसे कोई अंधकार से प्रकाश की तरफ जाए, उसी होश में, उसी ध्यान में, उसी मैं को हटाकर, उसी हरि को लाकर हम अंधकार से प्रकाश की तरफ जा सकते हैं। और जाने का यही एक रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं। ईश्वर को लाने का सिर्फ एक ही रास्ता यही है कि आप अपने को हटाएं, मिटाएं। और अपने को मिटाने का ये मतलब नहीं आप खुद को नष्ट करें, या इतना व्रत करें, या कठिन साधना करें, या अपने शरीर को कष्ट दें तब ईश्वर आए। ईश्वर ने तो आपको शरीर बनाया ही है, उसे मिटाने के लिए नहीं, उसे कष्ट देने के लिए नहीं बनाया। लेकिन हम जानते नहीं और अपने ही शरीर को कष्ट देते हैं। हम व्रत और उपवास करने लग जाते हैं, हम तरह तरह के हठ योग करने लग जाते हैं, हम न जाने शीर्षासन करने लग जाते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं, धूप में बैठ जाते हैं, बर्फीले पहाड़ पर जाके तपस्या करते हैं, गुफाओं में चले जाते हैं, शरीर को भेद देते हैं, शरीर को कष्ट इतना देते हैं, एक पैर पे खड़े हो जाते हैं। आप देखते होंगे साधु सन्यासियों को, आपको लगता होगा वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बड़ी साधना कर रहे हैं, लेकिन वो गलत है। उससे कुछ होना नहीं, वो तो खाली आपको दिखा के आपको आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। बड़ी बड़ी जटाएं रखते हैं, कभी स्नान नहीं करते, और बिल्कुल नंग धड़ंग खड़े हैं, एक पैर के ऊपर खड़े हैं, एक पैर पर खड़े हैं, कभी बैठे नहीं, शरीर को इतना कष्ट दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं बड़ा तप कर रहे हैं। उस तप से ईश्वर का कोई वास्ता नहीं। ईश्वर ने ही तो ये शरीर दिया है। किसने दिया है आपको ये शरीर? अगर ये इतना ही कष्ट, इतना ही खराब होता, इतना ही बेकार ये शरीर होता, तो उसे देता ही क्यों आपको? या उस भांति ही क्यों ना दे देता, एक पैर का ही आपको क्यों ना दे देता, कि आपको एक पैर पे खड़े होने की ज़रूरत नहीं, आपका एक पैर ही देता तब। लेकिन हम ये सिर्फ अपनी मूर्खतावश ऐसा करते हैं, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं कि देखो वहाँ भी अहंकार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है और सामने खड़ा रहता है कि देखो मैं कठिन साधना करता हूँ, मैं एक पैर पे खड़ा होता हूँ, मैं कड़ी धूप में कांटों के ऊपर बैठा हूँ। वह लोगों का ध्यान खींचते हैं और अपना अहंकार मजबूत करते हैं।
उनको ईश्वर से कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं। इन सब से ईश्वर का क्या प्रयोजन। कहते हैं बुद्ध ने जब किसी ने उनको बताया, किसी गुरु की शरण में वे गए और उन्होंने कहा मुझे सत्य को जानना है, ईश्वर को पहचानना है, तो क्या करें। तो किसी गुरु ने उनको एक चीज़ बताई कि तुम ऐसा करो, तुम बड़ा कठिन व्रत करो, उपवास करो, और उपवास में तुम चावल का एक दाना ही रोज़ लो, बस सिर्फ एक दाना, और इसे आप 1 वर्ष तक करें। फिर आपको साक्षात ईश्वर दर्शन देंगे, आपको सत्य का बोध हो जाएगा। फिर आप जो जानना चाहें जान जाएंगे, आप सिद्ध पुरुष हो जाएंगे। बुद्ध ने किया, उस प्रयोग को किया। उन्होंने चावल के एक दाने को लिया और 1 वर्ष तक उसका प्रयोग किया। उनका शरीर इतना जर्जीर्ण हो गया, इतना कमज़ोर हो गया कि उनको चलना भी मुश्किल हो गया। उनका पेट और पीठ बिल्कुल एक हो गए। और कहते हैं कि जब वे स्नान करने एक नदी में उतरे और जब वे पानी की तरफ बढ़े तो वे आगे बढ़ ही नहीं पाए। इतना शरीर उनका कमज़ोर हो गया। वो किसी सहारे से धीरे धीरे सरकते हुए गए। तब उन्हें ये बोध हुआ पहली बार कि शरीर को कष्ट देने से हम उस तत्व तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि शरीर के द्वारा ही तो ईश्वर को जाना जाएगा। आपका शरीर ही नहीं बचेगा, वो माध्यम ही नहीं होगा, वो साधन ही नहीं होगा, तो उस साध्य तक आप कैसे पहुंच पाएंगे। लेकिन हम उल्टी ही गंगा बहाते हैं, हम अपने शरीर को कष्ट देते चले जाते हैं। तो बुद्ध ने जब पहली बार इसको जाना और पहचाना, तब उन्होंने जाकर खीर खाई पहली बार, वो भी सुजाता के हाथों से। जबकि कहते हैं कि सुजाता बहुत नीच जात की स्त्री थी, उसके हाथ से कोई इस तरह का सन्यासी कोई भोजन ले ले, कुछ खा ले, उस समय ये बहुत ख़राब माना जाता था। लेकिन कहते हैं बुद्ध ने जात पात का भी उस समय कुछ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे ये सब तो बेकार की बातें हैं, ऊंच नीच आदमी का क्या अस्तित्व। और उन्होंने उस सुजाता के हाथों से खीर खाई और फिर पहली बार उन्हें आभास हुआ कि जब तक शरीर स्वस्थ नहीं तो कुछ भी नहीं पाया जा सकता, ना ध्यान, ना साधना, ना ईश्वर, वो कुछ भी नहीं आपको मिलेगा। तो शरीर स्वस्थ होना पहली ज़रूरत है। आप शरीर को स्वस्थ रखिए। और कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा रहती है, स्वस्थ मन रहता है। तो फिर जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो हम जानेंगे उस ईश्वर को, और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम पहचानेंगे अपने को भी। तो कहते हैं कि जब हमें इस चीज़ का बोध हुआ, इस चीज़ को हमने जाना और पहचाना कि ये शरीर क्या है और ये शरीर को संबोधित करने का तरीका क्या है वो गूढ़तम बातें। तो जब हमने ये जाना कि हम मैं का प्रयोग बार बार करते हैं और मैं शब्द का कोई अस्तित्व नहीं, मैं का मतलब हुआ कि मेरी एक आइडेंटिटी, और मेरी आइडेंटिटी है क्या, मैं हूँ क्या। अक्सर जो बुद्ध पुरुष हुए हैं, विवेकानंद ने भी बहुत बार पूछा कि मैं हूँ कौन। बहुत से लोग महर्षि रमण के पास आए और उन्होंने पूछा कि मैं कौन हूँ, मैं अपने को जानना चाहता हूँ। ये प्रश्न एक बिजली की तरह कौंधता है उन लोगों के भीतर जो थोड़ा गहराई में उतरते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है। क्या आप जो आपका नाम है वो है? अगर आपका नाम रमेश है तो क्या आप रमेश हैं? आपका नाम सुरेश होता तो फिर क्या होता, आप सुरेश हो गए होते। आपका नाम कुछ और हो तो आप कुछ और हो जाएंगे। तो आपका असली आइडेंटिटी क्या है? अगर आप अपना नाम अभी बदल लें तब भी तो आप वही रहेंगे। आज आपका नाम सुरेश है और बदल करके आप अपना नाम दीनानाथ रख लें तो क्या आप मिट गए? हो तो वही आप, हैं तो वही, फिर क्या बदला? कुछ भी तो नहीं बदला, खाली नाम बदला, शब्द बदले, आप तो बदले नहीं। तो इसका मतलब आपकी आइडेंटिटी नाम है ही नहीं। नाम कुछ भी हो सकता है, मैं तो रहूँगा ही। तो फिर नाम तो चाहे जो दो, तो फिर ये है क्या? तो मेरा परिचय क्या है? मैं जब कहता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे सामने हूँ, तो मेरा परिचय आप कैसे जानेंगे कि मैं कौन हूँ?
नाम से, नाम तो कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आज मेरा जो नाम है मैं बदल सकता हूँ, अभी बदल लूँ तो फिर क्या होगा? कौन सी आइडेंटिटी आपसे मुझे पहचानेंगे? कैसे आप मुझे जानेंगे कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरा परिचय क्या है? मैं अपने को भी नहीं जानता। आप तो मुझे जान ही नहीं सकते, मैं अपने को भी नहीं जानता। कैसे जानूँगा मेरा क्या परिचय है? तो संत कबीर कहते हैं कि मेरा परिचय है कि मैं ईश्वर ही हूँ, ईश्वर का अंश हूँ, ईश्वर मेरे भीतर है, बस यही मेरा परिचय है और इसके आगे कोई परिचय नहीं हो सकता और यही सत्य है। आपका परिचय यही है कि आप ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर ही हैं। आपके भीतर ईश्वर विराजमान है, आपके रोम रोम में जब ईश्वर है, हर अणु के भीतर ईश्वर है, तो फिर ईश्वर के अलावा जब कुछ है ही नहीं तो फिर आपकी अलग से कोई आइडेंटिटी हो ही कैसे सकती? कैसे किसी का नाम कुछ हो सकता है, किसी का नाम कुछ? गहराई के तल पर जाएंगे तो सब एक जैसे ही पाएंगे। ये तो विज्ञान ने भी साबित कर दिया है, मान लिया है। विज्ञान भी कहता है कि जब किसी भी चीज़ को आप तोड़ते जाएं, तोड़ते जाएं, तोड़ते जाएं, छोटे छोटे रूप में, सूक्ष्मतम रूप में उतरेंगे तो एक अणु पाएंगे, एटम पाएंगे, और उस एटम से छोटा तो कुछ है नहीं। और जब उस छोटे से अणु से सारी सृष्टि रची है, वही अणु हर जगह है, इस पेड़ पौधे, इस मिट्टी, ज़मीन, हमारे तुम्हारे सब के भीतर वही, यहाँ तक कि ये हवा जो हमें दिखती भी नहीं, इस वायु के अंदर भी वही एटम है। तो हर जगह एटम ही एटम है और उन्हीं से सारी सृष्टि बनी है। तो उस आइडेंटिटी अगर कोई पूछे तो हम हैं क्या? हम एक परमाणु हैं। आप ये पीछे पेड़ देख रहे हैं, ये है क्या? ये भी परमाणु है। जो कुछ भी आप देखें तो जब सब परमाणु से बना है तो सब परमाणु ही एक आइडेंटिटी है। उसी से आप उसका परिचय करा सकते हैं कि ये एक परमाणु है, मैं एक परमाणु हूँ, आप एक परमाणु हैं, सब कुछ एक परमाणु है। और उस परमाणु के भी अगर सूक्ष्मतम रूप में प्रवेश करते चले जाएंगे और गहराई में उतरते चले जाएंगे, तब आप पाएंगे कि उस परमाणु के भीतर भी और भी सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम गहराई में जब जाएंगे तो वहाँ सिर्फ ईश्वर ही मिलेगा आपको। वही ईश्वर जिसने परमाणु को बनाया है, उसी ईश्वर को आप पाएंगे, जिसको आजकल वैज्ञानिक गॉड पार्टिकल्स भी कहते हैं। वो कहते हैं हमने तो अपने एक्सपेरिमेंट में अब तक सबसे सूक्ष्म चीज़ जो जानी, जो पहचानी, वो गॉड पार्टिकल्स है। क्योंकि उसको ज़्यादा विस्तृत अभी कुछ जानकारी हुई नहीं, इसलिए वैज्ञानिकों ने उसे गॉड पार्टिकल्स नाम दे दिया, ईश्वर का एक अंश। और ये तो अध्यात्म आज से लाखों साल, हजारों साल से ये कहता चला आ रहा है कि हम सभी ईश्वर के अंश हैं, हमारे भीतर ईश्वर व्याप्त है, हर कण कण में ईश्वर है, हर रोम रोम में है। तो जब हर जगह ईश्वर ही ईश्वर है तो फिर हमारी आइडेंटिटी और हो क्या सकती? फिर हमारा परिचय और हो ही क्या सकता है? फिर कैसे हम अपने को मैं कह सकते हैं? कैसे संबोधित कर सकते हैं अपनों को मैं से? अपने को हम कैसे मैं के द्वारा आइडेंटिटी बना सकते हैं? मेरा कोई नाम नहीं है, मेरा मैं भी नहीं है। जो कुछ भी है वो हरि है, जो कुछ भी है वो परमाणु है। इस तत्व को जब जानेंगे, आप पहचानेंगे, और जब इसका बोध आपके भीतर जगेगा, तभी संत कबीर की जो ये दोहे हैं, साखी हैं, इनका अर्थ भी आपके भीतर स्पष्ट हो जाएगा। संत कबीरदास जी ने बहुत पहले इसलिए ये सब अनुभव किया है क्योंकि वो बड़े ध्यानिस्त व्यक्ति थे। वे हर काम में बड़े ध्यान से हर चीज़ को करते चलते थे। मूर्छित अवस्था में वे नहीं रहते थे, उनका ध्यान बड़ा प्रगाढ़ था और वे ये जानते थे, ये पहचानते थे कि मैं कोई शब्द है नहीं, मेरा परिचय कुछ है नहीं। ये जब कोई जान सकता है जब उसका होश, उसका ध्यान बहुत गहराई तक जाए। जब उसका बोध और उसका ध्यान बहुत गहराई तक जाएगा तो जीवन के जो गूढ़तम रहस्य हैं वो निकलने लगते हैं, उभरने लगते हैं, वो स्पष्ट रूप से सामने आने लगते हैं, दिखाई पड़ने लगते हैं। तब आप जानने लगते हैं उन गूढ़तम सत्य को जिन्हें हम अब तक जान ही नहीं पाए अज्ञानवश।
वे सब हमारे सामने बिजली की तरह कौंध जाते हैं, वे सब स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लग जाते हैं। तो संत कबीर दास जी को ये अनुभव इसीलिए हुए कि उनका ध्यान बड़ा गहरा था। वे जुलाही का काम करते थे, लेकिन बड़े ध्यान में। जब कोई काम करते थे तो ध्यान से ही करते थे। उनका इधर उधर मन नहीं भटकता था। उनके भीतर विचार इस तरह नहीं चलते थे, और चलते भी रहे होंगे तो वो उसे रोकते थे, साधते थे, ध्यान में उतरते थे, और तभी वे इतने आगे तक बढ़े। फिर उन्हें ये बोध हुआ कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं, हर जगह ईश्वर ही ईश्वर है। तब उन्होंने इस बात को कहा कि हर जगह ईश्वर का वास है, तो ईश्वर ही हर जगह है, मैं नहीं। तब उन्होंने अपने को मैं से हटा के अपने को राम शब्द से संबोधित करना शुरू कर दिया। हर जगह वे राम का ही उपयोग करते थे। कहते हैं संत कबीर जो अपना बुना हुआ कपड़ा बाजार में बेचने जाते थे, तो वो ये कहते थे कि भाई राम आया है, लेके कपड़ा राम के लिए। ग्राहक को भी राम शब्द के द्वारा ही संबोधित करते थे, और अपनी आइडेंटिटी, अपना परिचय भी बताते थे राम के द्वारा ही। वे राम शब्द का उपयोग इसीलिए करते थे क्योंकि वे अपना परिचय भी राम और दूसरे का परिचय भी राम ही समझते थे, क्योंकि हर जगह वे राम को ही देखते थे। इसीलिए कहते थे राम कपड़ा बेचने आया है, राम आया है ये कपड़ा लेकर राम के लिए। अब आप उस भाव में जाइए जिस भाव में कबीर हैं, तो आप क्या पाएंगे उनके बीच अहंकार कोई? कैसे पाएंगे? जो व्यक्ति अपना परिचय भी राम दे रहा है और सामने ग्राहक का परिचय भी राम दे रहा है, जो तीसरा व्यक्ति खड़ा है वो भी कबीरदास जी कहते हैं राम खड़े। जब किसी का बोध इतना गहन उतरता है, हर जगह जिसे राम ही दिखता हो, तो कैसे उसका जीवन ना बदलेगा? कैसे उस महाआनंद से वो वंचित रह सकता है? कैसे वो बुद्ध के निर्वाण तक ना जा पाए? कैसे वे कैवल्य तक ना गया होगा? कैसे वे कृष्ण की उस आखिरी सत्य तक ना पहुंच पाया हो? तो संत कबीर इसीलिए दिव्य पुरुष, देव पुरुष बन पाए, क्योंकि उन्होंने उस सत्य को जाना ध्यान के माध्यम से, और अपने को राम शब्द से संबोधित करना शुरू किया। लेकिन हम राम को देखते हैं एक मूर्ति के रूप में। हम मंदिर में जाते हैं और कहते हैं राम विराजे हैं। हमारे लिए राम एक दशरथ पुत्र राम की तरह हैं, जो धनुष बाण लेकर वन को गए और वहाँ रावण से सीता को छुड़ा कर लाए। हम राम को एक छवि के रूप में देखते हैं, एक मूर्ति के रूप में देखते हैं। हम ये मानते हैं कि राम अयोध्या में जन्मे। हमारी बस यही, और वही रामायण पढ़ते पढ़ते हमारी पूरा जीवन बीतता है। हमारे पूर्वजों का भी वही जीवन बीता, वही राम का अध्ययन करते करते। लेकिन वो समझ ही नहीं पाए, जान ही नहीं पाए कि राम कोई एक व्यक्ति नहीं है, राम कोई एक मूर्ति में नहीं है। राम हर जगह है, हर जगह। तुम्हारे भीतर, मेरे भीतर बस देखने वाली आँखें चाहिए। आप उन आँखों से जो देखते हैं कि एक मूर्ति में है राम, आप अभी देखते हैं उन आँखों से कि एक निश्चित जगह पे अयोध्या में ही है राम विराजे हैं, तो आपकी आँख एक सीमित दायरे को देख रही है। आप सिर्फ राम को एक जगह ही देख रहे हैं। आप राम को भी सीमित कर रहे हैं, उस असीम को एक बंधन में बांध रहे हैं कि नहीं, तुम्हारा सिर्फ यही जगह ठिकाना है। तुम अयोध्या के मंदिर में विराजते हो, तुम मंदिर में ही विराजते हो। आपने भगवान को भी बांध दिया है एक निश्चित दायरे में, उस परम ईश्वर को, राम को, जो चारों तरफ व्याप्त है, चारों तरफ मौजूद है, उसको भी एक जगह तुमने बैठा दिया है। मान लिया है कि इस मंदिर में ही आप हैं, हम आपकी पूजा करने आएंगे, आपकी प्रार्थना करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे। तो आप क्या कर रहे हैं? आप खुद सोचिए, आप किन आँखों से देख रहे हैं? अगर राम को देखना हो तो इन आँखों को बंद कर दीजिए और मन की आँखों को खोलिए, हृदय की आँखों से देखिए।
तब आपको राम हर जगह दिखेंगे, जैसे संत कबीर को दिखे। फिर राम हर जगह दिखेंगे तुम्हें, अपने भीतर भी और सामने वाले के भीतर भी। फिर तुम्हें कहीं मंदिर में जाना नहीं पड़ेगा, फिर तुम्हें किसी मूर्ति में राम को देखने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, हाथ जोड़ने नहीं पड़ेंगे। फिर तो हाथ अपने आप स्वतः जुड़ ही जाएंगे, जब भी, कहीं भी, किसी भी क्षण, क्योंकि हर जगह राम ही व्याप्त हैं, हर जगह राम ही राम है। उनके सिवाय कुछ और है ही नहीं, उनके सिवा कहीं कोई कुछ बसता ही नहीं। सब राम में ही समाया हुआ है, सब राममय है। लेकिन हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम राम को मानते हैं, और हिंदुओं में भी बट जाते हैं लोग। कुछ कहते हैं कि हम तो कृष्ण को मानते हैं। लेकिन अब जब आप सोचिए कि आप अपने भीतर ही बंटवारा कर लेते हैं, राम के भी कई टुकड़े कर लेते हैं, और फिर कुछ कहते हैं कि हम मुस्लिम हैं, हम नहीं मानते, हम मोहम्मद को मानते हैं। कोई कुछ और मानता है, क्रिश्चियन ईसा मसीह को मानता है। सब ने अपने अपने भगवान बना लिए हैं, लेकिन उस मूल को कोई पहचान ही नहीं पा रहा, उसे देख ही नहीं पा रहा, उसे जान नहीं पा रहा। और जिस वक्त वो जानेगा, जिस समय वो पहचानेगा, उस समय ये सारे जो आपके भ्रम है टूटेंगे। और जब भ्रम टूटेंगे, तब वो जो राम है जो आपके भीतर है वो दिखाई पड़ना शुरू होगा। फिर वो राम भी हो सकते हैं, रहीम भी हो सकते हैं, फिर वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, निराकार भी हो सकते हैं, आकार में भी हो सकते हैं। फिर वो हर क्षण, हर पल आपको सामने दिखाई पड़ने शुरू हो जाएंगे। फिर आप अपने भीतर अपने कोई भाव में आएंगे ही नहीं, फिर आपको कोई भ्रम नहीं रहेगा, फिर सारा भाव आपका राममय हो जाएगा। फिर आप राममय ही रहेंगे। उठते, सोते, जागते, बैठते आप सिर्फ राम की ही ध्वनि सुनेंगे। फिर आप जो भी काम करेंगे, आपको लगेगा वो राम ही कर रहे हैं। फिर आप ये ना कह पाएंगे कि मैं कर रहा हूँ, आपके मुख से यही निकलेगा कि राम ही कर रहे हैं। तो ये जब ही हो सकता है जब आप संत कबीर की अवस्था में पहुँचे। जब संत कबीरदास जी इस अवस्था में पहुँचते हैं, तभी वो जान पाते हैं, पहचान पाते हैं, और तभी वे हम सबको ये बताते हैं, समझाते हैं, किसी दोहे के माध्यम से, किसी साखी के माध्यम से। और हम सब अज्ञानी हैं, अभी हमें वो ज्ञान नहीं है। और अगर आप ज्ञानी हैं, जानते हैं, तो आपका बोध नहीं। और अगर आपका थोड़ा बहुत बोध भी है, तो अभी आपका ध्यान नहीं। और अगर थोड़ा बहुत ध्यान है, तो वो ध्यान आपका बहुत छोटा है। जब आपका ध्यान और गहराएगा और गहराएगा और नीचे गहराई में उतरता चला जाएगा, वो ध्यान जब समाधि की अवस्था तक आना शुरू होगा, तब बुद्धि आपकी रुकेगी, विचार रुकेंगे और सत्य जो है वो ऊपर आएगा। तब आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे उस अंतर को जो बुद्धि से हमने सीखा है और जो सत्य सरल आपके चारों तरफ व्याप्त है। तब आपको लगेगा कि जो सत्य था वो तो कुछ सीखने योग्य था ही नहीं, वो तो ऐसे था जैसे पानी, जल। कुछ करना नहीं पड़ता पानी को बनाने के लिए। आप भोजन बनाते हैं तो आपको सब विधियाँ जुटानी पड़ती हैं, मसाला डालना पड़ता है, पकाना पड़ता है, सब्जी काटनी पड़ती है, सामान लाना पड़ता है। सब आप किचन में तमाम तरह के सब चीज़ करने के बाद भोजन पकाते हैं। लेकिन पानी, जल क्या है? वो तो बना ही हुआ है, बस आपने लिया और पी लिया। और जिस तत्व, जिस ईश्वर ने इस जल की रचना की है, उसी तरह है ये जो सत्य हैं ईश्वर के, इसी तरह है जल की भांति बने बनाए हैं। कुछ करना नहीं, कहीं जोड़ना नहीं, कहीं सीखना नहीं, बस वो हमारे चारों तरफ हैं और उनका अनुभव करना है, उनके प्रति थोड़ा होश से भरना है। कबीरदास जी के जितने भी साखियाँ हैं, जितने भी पद हैं, दोहे हैं, वो सब ऐसे ही हैं जैसे स्वच्छ पीने का जल, पानी की तरह। आप उठाइए, पी लीजिए।
आपको कुछ बनाना नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ सोचना नहीं। एक जल है, स्वच्छ है, साफ़ है, पीने योग्य है, आप पी लीजिए। आपकी प्यास बुझ जाएगी, आप शांत हो जाएंगे। बस ऐसे ही हैं ये साखियाँ, ये पद जो कबीरदास जी कहते हैं। वैसे ही हैं जैसे श्वास जो हम लेते हैं। हम कुछ नहीं करते कि इसमें तमाम तरह के वायु में कीटाणु भी हैं, हर तरह की इसमें और भी तरह का ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, लेकिन जैसे ऑक्सीजन ही हमारे भीतर जाती है और हम उसे अपने भीतर लेते हैं यंत्रवत, वो कुछ करना नहीं है, वो शरीर हमारा अपने हिसाब से ऑक्सीजन ही भीतर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। ठीक उसी तरह ये सारे सत्य भी हमारे सामने स्पष्ट रहते हैं। सिर्फ ज़रा सा होश, थोड़ा सा ध्यान हो तो ये हमारे भीतर वैसे ही आ जाते हैं जैसे श्वास आ जाती है, जैसे हम पानी पी लेते हैं। और कुछ नहीं करना है, उतने ही सरल हैं, बहुत सरल। लेकिन हम उसे जटिल बना लेते हैं, उसे कठिन कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे करें, क्या करें। और फिर हम भटकते हैं और फिर हमारे भीतर चिंताएं और दुख आने शुरू होते हैं। और फिर उसका निवारण करने के लिए हम इधर उधर तमाम तरह के ज्ञान बटोरते हैं, हर तरह के धर्म गुरुओं की शरण में जाते हैं, तीर्थ स्थलों के चक्कर काटते हैं, ढूंढते हैं उसे काबा, मंदिर, मस्जिदों में, ढूंढते हैं उसे हर कोने कोने में कि कहाँ है वह, कहाँ है वह ईश्वर, कहाँ है वह शांति, कहाँ है वह आत्मा, कहाँ है परमात्मा, कहाँ है वह महाध्यान, कहाँ है वह महासमाधि, कहाँ है वह निर्वाण, कहाँ है वह कैवल्य, कहाँ है जिसे हमारे दिव्य पुरुष, हमारे अवतारी पुरुष कहते चले आए हैं। वो सब कहाँ है, हमें तो नहीं दिखता। हम कैसे जाने, हम कैसे माने। तो संत कबीर को तब कहना पड़ता है, उसे कहीं जानना नहीं, कहीं ढूंढना नहीं है, वो तुम्हारे भीतर ही है एक राम के रूप में, वह तुम्हारे भीतर ही है एक जल के रूप में, वह तुम्हारे भीतर ही है एक श्वास के रूप में। साधारण सरल, बस साधारण हो जाओ, सरल हो जाओ और थोड़ा ध्यान में बैठो तो आपको ये गूढ़तम रहस्य बिल्कुल पानी की तरह साफ नज़र आएंगे। बस आपको पीना है। जैसे ही आप शांत ध्यान में उतरेंगे, मौन हो जाएंगे, तब ये सारे जो गूढ़तम रहस्य हैं, जो पद हैं, जो बहुत गीता के श्लोक हैं, जिन्हें हम बहुत कठिन मानते हैं कि ये कैसे, इनका अर्थ क्या है, वे बहुत ही सरल हैं। तब स्पष्ट आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगे। तब आप उन सभी आध्यात्मिक बातों को अपने भीतर जान पाएंगे। आध्यात्म हमारे लिए बहुत कठिन मालूम होता है क्योंकि हमारा ध्यान प्रगाढ़ नहीं, हमारा होश बहुत ऊपर ऊपर है, सतह पर है, गहराता नहीं। और जब भीतर प्रविष्ट नहीं करता, हम उथले उथले जीते हैं और उथले उथले ही हम मर जाते हैं। तो हम उन गूढ़तम सत्य तक पहुंच नहीं पाते, जान नहीं पाते और फिर हमारा जीवन बड़ा नर्क जैसा हो जाता है। और फिर इसी हम नारकी जीवन जीते जीते इस दुनिया से विदा हो जाते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारी जो अगली पीढ़ी आएगी वो कैसे, वो भी क्या इसी दलदल में जिएगी, क्या उसे भी यही सब दुख झेलने पड़ेंगे। अंत समय यही तो विचार आता है कि मुझे अगर कुछ नहीं मिला तो जो ये मेरी पीढ़ी, जो मेरे बच्चे हैं, इनका भी क्या हश्र होगा। ये भी उसी रास्ते पे आगे बढ़ते चले आ रहे हैं और बढ़ते ही चले जाएंगे, क्योंकि आपको नहीं मिला तो वे भी तो आपका ही अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन ये जब ही हो पाएगा जब रास्ता बदलना होगा, ठहरना होगा, सोचना होगा, थोड़ा बोध, थोड़ा ध्यान देना होगा। तब आप जान पाएंगे, पहचान पाएंगे और अपने जीवन में उतार पाएंगे और अपने जीवन को एक अलग ही दिशा में मोड़ पाएंगे। जीवन कठिन नहीं है, सरल है, बहुत ही सरल। और कठिन बनाना नहीं है, उसे वैसे ही रहने दो, उसे वैसे ही देखो। कभी एकांत में समय निकाल के थोड़ा सा अपने को समय दो,
सारी बातों से दूर हट जाओ, थोड़ा एकांत में आंखें बंद करके बैठ जाओ। अपने विचारों को देखो, अपने को देखो, सामने प्रकृति को देखो, कुछ भी देखो। कोई कुत्ता भौंक रहा है उसे देखो, कोई बातें कर रहा है उसे देखो, कोई चल रहा है उसे देखो। देखो, लेकिन कोई विचार नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं, कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ देखना है। आप देखो सामने भी और देखो अपने को भी, अपने भीतर को भी देखो, अपने बाहर को भी देखो। जब आपकी देखने की दृष्टि गहराएगी तो विचार ठहरेंगे, क्योंकि आपने कोई निष्कर्ष नहीं किया, कोई उसमें से तथ्य नहीं निकाला, कोई अच्छा बुरा का फैसला नहीं किया। तो जो भी है सब स्पष्ट साफ होता जाएगा, और जब साफ होता जाएगा तो आपको उसके अर्थ भी समझ आने शुरू होंगे। और जब समझ आने लगेगा, आपको होश आने लगेगा, बोध आने लगेगा, तब फिर आप एक और तरह का ज्ञान आपके भीतर उतरेगा, जो किताबों में नहीं है, जो किन्हीं शास्त्रों में नहीं है, और जो बुद्ध पुरुषों ने कहा है, उन्हीं बुद्ध पुरुषों की बातों से हम सीख पाएंगे, जान पाएंगे, और फिर उसे अपने तरीके से अनुभव कर पाएंगे। संत कबीर या कोई भी दिव्य पुरुष या कोई भी बुद्ध पुरुष जो कहता है और जो कह के गया है, वह उसका अपना अनुभव था, वह आपका अनुभव नहीं है। आपने उसके अनुभव को जाना है, पहचाना है, एक आपको रास्ता दिखा है, आप ये जान गए हैं कि इस रास्ते से ये पाया जा सकता है, लेकिन उसे पाने के लिए आपको अपना ही अनुभव करना होगा, अपने ही अनुभव में लाना होगा। संत कबीर दास जी ये जो दोहे साखी के माध्यम से कुछ भी कहते रहे हैं, इनका अर्थ जानने के लिए आपके अपने अनुभव को ही गहराना होगा। और जब आप अपने अनुभव में आएंगे, अपने अनुभव को गहराएंगे और इन सब बातों को अपने अनुभव में लाएंगे, तभी आपको उस सत्य स्पष्ट होगा, तभी आप अच्छी तरह से जान पाएंगे और समझ पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी है इन सब बातों को अपने अनुभव में लाना, और अनुभव में लाने के लिए आपको थोड़ा ठहरना होगा, थोड़ा आपको शांत करना होगा, अपने को खाली करना होगा, एकांत में थोड़ा ठहरना होगा, रुकना होगा, और तब सब सत्य आपके भीतर प्रविष्ट होगा, तब सब कुछ आपके सामने होगा। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। मैं अगली बार फिर संत कबीर की किसी और साखी के साथ या किसी और दोहे और या पद के साथ आपके सामने आऊँगा और उसकी व्याख्या करने की कोशिश करूँगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद आपको। और हाँ, एक निवेदन और करता हूँ कि आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इससे हमें और प्रेरणा मिलती है और अच्छे वीडियो लाने की, क्योंकि हमें लगेगा कि हाँ, कोई प्रतिक्रिया हुई है, किसी को अच्छा लगा है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।